आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 4,339 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 49 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,605, हरिद्वार में 1,115, उधमसिंह नगर में 332, नैनीताल में 317, पौड़ी में 243, चमोली में 184, चंपावत में 187, अल्मोड़ा में 131, टिहरी में 78, उत्तरकाशी में 38, रुद्रप्रयाग में 35, पिथौरागढ़ में 40, बागेश्वर में 34 संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में दून मेडिकल कॉलेज में 19, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 9, हिमालयन हॉस्पिटल में 6, एम्स ऋषिकेश में 6, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, उजाला हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, साई हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1, जिला अस्पताल चमोली में 1, विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की में 2, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 2021 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। गरीबों को राहत। मई जून में 80 करोड़ को मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। तो केंद्र सरकार मई जून में देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते गरीबों के लिए नए सिरे से बढ़ी परेशानी के मद्देनजर शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। इस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना की नई दवा को मंजूरी। 7 दिन में असर। कोरोना वायरस से मध्यम श्रेणी के संक्रमण में मरीज नई दवा वीराफिन ले सकेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने जाइडस कैडिला कंपनी को इसके आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ वायुसेना ने भी संभाला मोर्चा। तो रेलवे के साथ भारतीय वायुसेना ने भी देश भर में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने का जिम्मा संभाल लिया है। दिल्ली गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 संक्रमितों ने तोड़ा दम, 60 गंभीर। तो देश भर में ऑक्सीजन संकट के बीच अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जान जोखिम में है। राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन न मिल पाने से 25 मरीजों ने 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया। 60 की हालत गंभीर है। वहीं दिल्ली में बेड न मिलने पर हरियाणा के पानीपत पहुंचे 4 मरीजों की ऑक्सीजन व वेंटिलेटर नहीं मिलने से मौत हो गई। एक अन्य मरीज की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने थे, लेकिन गाड़ी खराब होने से वक्त पर नहीं पहुंच सके। चीन सीमा पर सुमना के पास टूटा ग्लेशियर। तो चमोली जिले से लगे भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र सुमना में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कैंप के समीप ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर आ गया। सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने इसकी पुष्टि की है। यहां बीआरओ के मजदूर सड़क का निर्माण कार्य में जुट गए थे। दूसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा मरीज। तो कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन देश में 3 लाख से अधिक मामले मिले हैं, जबकि लगातार तीसरे दिन 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अप्रैल में जनवरी जैसी बर्फबारी, ठंड से कांपे लोग। तो पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने अप्रैल में जनवरी जैसी ठंड का एहसास दिला दिया है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से कई जगह न्यूनतम तापमान शून्य के पास पहुंच गया है। शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। तो कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के कम दबाव से 24 घंटे के भीतर 25 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की चिंता छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो छिपाने में जुटा प्रशासन। तो कोरोना के इस क्रूर काल में भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को तत्काल कोरोना किट उपलब्ध कराने के बजाय स्वास्थ्य विभाग किटों पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के फोटो के स्थान पर स्टिकर चिपकाने में जुटा हुआ है। इस चक्कर में मरीजों को समय पर किट नहीं मिल पा रहा है। वही खबर है, आईसीयू में आग से 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के पालघर स्थित विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल की आईसीयू में आग लगने से 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में सबको मुफ्त टीका। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका लगाने का फैसला लिया है। सरकारी
के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में यह सुविधा दी जाएगी। शुक्रवार को वर्चुअल पत्रकार वार्ता में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से 18 से 45 वर्ष तक के उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया था। उन्हीं की घोषणा के तहत सरकार ने इस उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अस्पताल का बिल देख बिना इलाज घर लौटे कोरोना पीड़ित अफसर। तो आम आदमी को छोड़िए, रोडवेज के कोरोना संक्रमित अफसर भी अपना उपचार इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि निजी अस्पतालों के महंगे उपचार के लिए उनके पास पैसा नहीं है। रोडवेज के एजीएम केपी सिंह इसलिए निजी अस्पताल से घर लौट आए कि वह निजी अस्पताल में 20,000 रुपये रोजाना का खर्च चुकाने की स्थिति में नहीं है। रोडवेज ग्रामीण डिपो के सहायक महाप्रबंधक केपी सिंह को कुछ दिन पहले बुखार की शिकायत थी। जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचे। यहां एक दिन के इलाज का खर्च 20,000 रुपये बताया गया। रोडवेज में किसी को भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। साथ ही केपी सिंह की पत्नी का दिल्ली एम्स से कैंसर का उपचार चल रहा है। कोविड सेंटर को ऑक्सीजन देने में सरकार नाकाम। तो कोविड अस्पतालों में बेड के लिए मरीज परेशान है। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड न मिलने से कई लोगों की मौत तक हो रही है। इसके बावजूद सरकारी सिस्टम की सुस्ती के कारण बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। राजधानी में रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाना है। वहां अब तक ऑक्सीजन बेड ही तैयार नहीं हो पाए हैं। अब राजधानी के ही यह हाल है तो पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में युवाओं की नौकरी पर लगा कोरोना का ग्रहण। तो कोरोना केसों में लगातार इजाफा होने की वजह से सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। एनटीए ने जेईई मेन और यूजीसी नेट जेआरएफ सहायक प्राध्यापक पात्रता परीक्षा भी टाल दी है। महामारी के बढ़ते प्रसार के बीच उत्तराखंड के तमाम सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। इससे युवाओं को नौकरी मिलने के सपने पर पानी फिर गया है। इस तरह परीक्षाएं टलती रही तो युवाओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूपीसीएस समेत कई सरकारी और निगमों में 1500 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। अप्रैल से जुलाई के बीच परीक्षा होनी प्रस्तावित है। इधर स्कूलों में एलटी के पदों पर 25 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित थी। इसे बीते दिनों टाल दिया गया। एलटी के पदों के लिए 50,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे। शेष विभागों के लिए भी परीक्षाएं देने के इंतजार में 1,50,000 युवा बैठे हैं। देहरादून में शमशान घाटों पर बढ़ा दबाव। तो देहरादून के शमशान घाटों पर इन दिनों सामान्य से ज़्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को यहां 5 शमशान घाटों में 60 से ज़्यादा अंत्येष्टि हुई। हालात यहां तक हो गए हैं कि लक्खीबाग शमशान घाट से सुबह के वक्त जगह नहीं मिलने से 5 शवों को लौटाना पड़ा। रायपुर कोविड शमशान घाट पर अव्यवस्थाएं हावी होने लगी हैं। दून के अस्पतालों में भीड़ को नियंत्रित करेगी पुलिस। मसूरी में 25 लोगों में जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। जरूरी ना हो तो आज और कल बाहर ना निकलें। तो आज और रविवार को देहरादून में कोविड कर्फ्यू रहेगा। दून नगर निगम और छावनी क्षेत्रों में इस दौरान आवाजाही और बाजार खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। फल सब्जी महंगी बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। तो फल और सब्जी के फुटकर विक्रेताओं ने अब मनमानी करते हुए महंगी दर पर इसकी बिक्री की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून से खबर आई है, गढ़ी छावनी अस्पताल कोविड सेंटर बनेगा। तीमारदारों को रेमडेसिविर के लिए न दौड़ाएं अस्पताल। तो चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को नोटिस भेजा है। देहरादून जिले में 1605 नए मामले मिले। वहीं राज्य में 144 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। दून में अब कोवैक्सीन का टीका भी लगेगा। तो जिले में कोविशील्ड के अलावा कोवैक्सीन की डोज भी लगेगी। केंद्र सरकार ने यहां पर कोवैक्सीन की डोज भी भेज दी है। सीएमओ स्तर से शुक्रवार को केंद्रों पर वैक्सीन भेज दी गई। दून अस्पताल में कोवैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो गई है। दून में बारिश से ठंड, 24 घंटे में 8 डिग्री गिरा पारा।
तो दून में शुक्रवार तड़के बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। लोग जब उठे तो आसमान में बादलों की मौजूदगी थी। तड़के बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था जो शाम तक रुक रुक कर चलता रहा। शाम तक कई चरणों में बारिश होने से पारा काफ़ी नीचे चला गया। पिछले 24 घंटे में दून का पारा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। चक्राता की पहाड़ियों पर 30 साल बाद अप्रैल में बर्फबारी हुई है। वहीं केदार घाटी में 15 साल बाद अप्रैल में ऐसी बर्फबारी हुई। गढ़वाल में बारिश और बर्फ मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में 5 महीने बाद अच्छी बारिश हुई है तो कई जिलों में अच्छी बारिश ने राज्य को सूखे के हालातों से उबार दिया है। राज्य में आज भी बारिश के आसार तो मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश, गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइटें रद्द हुई तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर हवाई सेवाओं पर भी दिखने पर लगा है। दून पुलिस प्रवासी मजदूरों की सूची बना रही है तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच दून पुलिस ने आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आदेशों की उलझन से सैकड़ों छात्रों से धोखा तो गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के अलग अलग आदेशों से पैदा हुए उलझन का खामियाजा सैकड़ों छात्रों को भुगतना पड़ा। शुक्रवार को दून में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में 2 अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हुई। अशासकीय कॉलेजों ने जहां बंदी के आदेश का हवाला देते परीक्षाएं नहीं कराई, वहीं निजी कॉलेजों ने विश्वविद्यालय के आदेशों को मानते हुए परीक्षाएं करा दी। इसमें कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। अब इन छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। आरुषि का गीत बटोर रहा सुर्खियां तो शास्त्रीय नृत्यांगना एवं अभिनेत्री आरुषि निशंक का म्यूजिक वीडियो वफा ना रास आई टी सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज करते ही ट्रेंड करने लगा है। गायक जुबिन नौटियाल ने इस गीत को गाया है। रुद्रपुर में भीड़ ने युवक को पीट करके मार डाला तो औद्योगिक आस्थान सिडकुल में गुरुवार देर रात ट्रकों से बैटरी चुराने के शक में भीड़ ने एक युवक को जमकर पीट दिया। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। टिहरी से खबर है, टिहरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं पौड़ी में भी रुक रुक करके बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग चमोली को मिले 77 डॉक्टर तो कोरोना संक्रमण के दौर में डॉक्टरों की तैनाती से मिली बड़ी राहत। स्वास्थ्य सेवाएं होंगी पहले से और बेहतर। देवप्रयाग में प्रसूता के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया तो देवप्रयाग से खबर है, सीएससी बागी देवप्रयाग में प्रसूता की कोरोना पॉजिटिव निकलने से यहां जच्चा बच्चा वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वही खबर है, पौड़ी से व्यापारी बोले बाजार शाम 6 बजे तक खुले। खबर है, ये नई टिहरी से मुनि की रेती के वार्ड 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं उत्तरकाशी से खबर, उत्तरकाशी में 66 कोरोना पॉजिटिव मिले। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत पंच तत्व में विलीन तो गंगोत्री विधानसभा के विधायक गोपाल सिंह रावत शुक्रवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। वही खबर है, कर्णप्रयाग से खराब डामर को लेकर के जागा प्रशासन। पेशावर कांड की वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। खबर आई है, हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ के संस्थान में 83 कोरोना पॉजिटिव मिले तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पतंजलि योगपीठ से जुड़े 3 संस्थान में बीते 1.5 माह में 115 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 83 लोगों को तो कोरोना ने महज 13 दिन के भीतर अपनी चपेट में लिया है। पतंजलि में कोई कोरोना संक्रमित नहीं। रामदेव तो स्वास्थ्य विभाग की पतंजलि में कोरोना संक्रमण को लेकर के किए गए आंकड़ों को बाबा रामदेव ने सिरे से खारिज किया है। बेस में जांच किट खत्म होने बेरंग लौटे लोग तो बेस अस्पताल में दवा काउंटर के समीप कोरोना जांच किट खत्म होने से कई लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। हल्द्वानी से खबर है, ये साहब मेरी पत्नी तड़प रही है, मुझे एक रिपोर्ट दे दो
तो मेरी पत्नी 10 दिन से तड़प रही है मुझसे, उसका दर्द देखा नहीं जाता। यही वजह है कि मैं पूरे दिन भटकता रहता हूँ, घर जाने का मन भी नहीं करता। मुझसे कहा था कि पित्त की थैली का ऑपरेशन मामूली होता है, इसलिए मैं हल्द्वानी आया था। इससे अच्छा तो मेरा बागेश्वर था। ये दर्द है बागेश्वर के शीतल सिंह का। 10 दिन से पत्नी के इलाज के लिए हल्द्वानी में धक्के खा रहे हैं। 55 साल के शीतल 65 के नज़र आने लगे हैं। चिता की राख ठंडी होने से पहले पहुंच रहा दूसरा शव। तो हल्द्वानी से खबर है, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की बेकाबू रफ्तार के साथ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। वही खबर है, यह हल्द्वानी नैनीताल में शॉर्ट सर्किट के बीच बाजार में धधकी दुकानें। तो शॉर्ट सर्किट से किराना की दुकान में आग लग गई। हल्द्वानी में शनिवार को खुला रहेगा बाजार। तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का ऐलान, 2 बजे तक खोलेंगे प्रतिष्ठान। एसडीएम को बताया, रविवार को बंद रहेगा पूरा बाजार। नैनीताल हल्द्वानी में बारिश से ठंड, रामगढ़ में ओले। तो हल्द्वानी में अधिकतम पारा करीब 4 डिग्री तक लुढ़क गया। अल्मोड़ा से खबर आई है, बारिश के बीच टीका लगवाने की लंबी लाइन। तो बागेश्वर में 970 लोगों और अल्मोड़ा में सभी तय केंद्रों पर होता रहा टीकाकरण। अल्मोड़ा बागेश्वर में बारिश से अप्रैल में लौटी ठंड। तो जिले भर में बारिश से ठंड लौट आई है। वही खबर है, अल्मोड़ा कोसी हाईवे पर पेड़ गिरने से लगा जाम। तो केंद्रीय विद्यालय के पास सड़क पर पेड़ गिरने से 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। हरिद्वार से खबर है, तेल के दाम 10 से 40 रुपए लीटर तक बढ़ गए हैं। हरिद्वार में रिकॉर्ड टूटा, 1300 लोग पॉजिटिव मिले हैं। लॉकडाउन के हालात देख लौटने लगे प्रवासी। तो कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रवासी वापस लौटने लगे हैं। रुड़की से खबर है, नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी। तो फैक्ट्री से मिले अलग अलग ब्रांड के शराब के ढक्कन और बोतल। टूटेगी नहीं सांसों की डोर, प्रदेश में ऑक्सीजन भरपूर। तो भेल ने शुरू किया ऑक्सीजन का वितरण। तो ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल हरिद्वार ने एक प्लांट से उत्पादित ऑक्सीजन का वितरण शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांटों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। तो प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन प्लांटों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। वहीं खबर है, कोरोना संक्रमित एरीज के पूर्व निदेशक डॉक्टर अनिल का निधन हो गया। तो एरीज के निदेशक बनने वाले उत्तराखंड मूल के पहले खगोलविद थे। प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी बंद के आदेश के बाद भी करवा रहे परीक्षा। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतौड़ी के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं कॉलेज। सचिवालय संघ की आज की बैठक स्थगित 26 को होगी। अखाड़ों के साथ स्नान के लिए नहीं जाएंगे आम लोग। तो आईजी कुंभ और मेला अधिकारी ने 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े अखाड़ा के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की है। रायपुर केंद्र में तैयार हो रहे हैं 200 ऑक्सीजन के बेड। जरूरी सेवाओं को छोड़ आज और कल कर्फ्यू रहेगा। दून में अभियान के दौरान 1430 लोगों के चालान किए गए। बात करते जॉब ऐड को लेकर के, तो प्रोजेक्ट मैनेजर व कई पद रिक्त करें आवेदन। तो 112 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर सततकार, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर मौका, तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल में 268 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्टर सहित विभिन्न पद रिक्त, तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बैंकों में न खुलेगा खाता, न पासबुक की होगी एंट्री। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रखना किसी चुनौती से कम नहीं है।
आज शहर के 50 वार्डों में होगा सैनिटाइजेशन। अन्नदाता पर बेमौसम की बारिश की दोहरी मार, तो राजधानी व आसपास के इलाकों में किसानों की गेहूं की फसलें खराब हो गई हैं। मसूरी में 6 दिनों से रुक रुक करके बारिश हो रही है। शिवम मिश्रा ने डोकरानी ग्लेशियर फतह किया। तो ऋषिकेश से खबर है, यह मायाकुंड ऋषिकेश के 20 वर्षीय युवा पर्वतारोही शिवम मिश्रा ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के तहत उत्तरकाशी जिले के माछाधार पर्वत शिखर का, जो कि 15,840 फीट ऊंचा है, का सफल आरोहण किया है। नरेंद्रनगर टेरी से खबर है, कोरोना से जिला क्रीड़ा अधिकारी की मौत हो गई। तो कुछ दिन पहले हुई थी बुखार और सिरदर्द की शिकायत, घर पर होम आइसोलेशन में थे। वहीं खबर है, कोटद्वार से राशन सब्जी की दुकानें कराई बंद। तो कोतवाली पुलिस ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिखाई सख्ती। नरेंद्रनगर रानी पोखरी मार्ग पर प्रशासन ने बंद कराया यातायात। तो भद्रकाली में जांच के बाद ही टिहरी जिले में प्रवेश कर सकेंगे लोग। देवप्रयाग पौड़ी से खबर है, 111 गांवों की विद्युत आपूर्ति व 60 गांव में पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7 बजे से बंद होंगी दुकानें, जिलाधिकारी। तो अधूरी जानकारी के चलते दुकानदारों और पुलिस के बीच रोज हो रही थी तनातनी। भीड़ वाले ग्रामीण इलाकों में अलग से जारी होंगे आदेश। कोरोना बेकाबू, रिकॉर्ड 1175 संक्रमित, 4 की मौत हो गई। वहीं खबर है, हरिद्वार से अमन चैन की दुआ संग हुई जुम्मे की नमाज। तो रमजान के दूसरे जुम्मे पर मस्जिदों में कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की गई। वहीं खबर है, 19 साल के युवक से कराई किशोरी की शादी। तो 15 साल की किशोरी की शादी 19 साल के युवक से कराने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी की मां, दूल्हा और उसके पिता के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो प्रशासन का दावा, जिले में नहीं है ऑक्सीजन की कोई किल्लत। वहीं खबर है, यह हल्द्वानी से आज दोपहर 2 बजे तक खुलेगा बाजार। तो रविवार को पूरे दिन रहेगा लॉकडाउन। हल्द्वानी से खबर है, यह मंडी आज बंद रहेगा, रविवार को खुलेगा। खबर है, यह रामनगर से घास काट रही महिला पर झपटा तेंदुआ। तो 2 बेटियों के साथ खेत में घास काट रही थी महिला, शोर मचाकर भगाया तेंदुए को, महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से हल्द्वानी और नैनीताल में 2 दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। बिजली ने पानी की सप्लाई रोकी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है, आईसीयू भरा, 9 मरीजों की मौत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 343 मरीज भर्ती हैं, 90 की हालत गंभीर है। हल्द्वानी से खबर आई है, सरसों तेल में 5, रिफाइन में 3 रुपए की तेजी हुई है। वहीं उड़द दाल और काबुली चना में भी दाम जो है वो बढ़ने लगे हैं। कोरोना ने लगाया कई शादियों पर ग्रहण। तो नई एसओपी जारी होने के बाद 60% से अधिक लोगों ने स्थगित किया वैवाहिक कार्यक्रम। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो विशाल काय पेड़ ने उड़ाई अल्मोड़ा शहर की बिजली। लगातार हिमपात और बारिश से गिरा पारा, गर्मी में लगा जाड़ा। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी है। वही खबर है, मुंशियारी से पोस्ट ऑफिस में गबन का आरोपी दबोचा। तो 56 लाख की गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है, टनकपुर से लकड़ी डिपो में के अंदर धधकी आग, हड़कंप मच गया। वही खबर है, धारचूला से कुमाऊं आयुक्त के कोरोना संक्रमित समधी का निधन हो गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है, 2 निजी अस्पतालों को बनाया कोविड हेल्थ केयर। तो जिले में अब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों की संख्या 7 हो गई है। अब डाकघर में भी बैंक खातों में डाल सकेंगे रुपए। तो किसी दूसरे के बैंक खाते में
रुपए भेजने के लिए अब बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। नज़दीकी डाकघर से ही 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक दूसरे के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकेंगे।